माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चौधरी साहब, आपकी शख्सियत देख के मैं बड़ा ही मुतासर होता हूँ। और ये जो चश्मा आप लगाते हैं ना, अल्लाह बख्शे, या मलका पुखराज को ये बहुत अच्छा लगता था या आपको ये अच्छा लगता है। आपकी शख्सियत तो बागो बहार है और तबाही किस्म की शख्सियत है। ये आपने मेरी तारीफ की है या बेइज्जती की है? चौधरी साहब, आपकी बेइज्जती हम क्यों करेंगे, सारी आवाम ही ये बातें कर रही है। लेकिन एक बात और है, आपसे बढ़कर भी एक लीडर है, अगर वो बूझें तो मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन वो मैं पहले एक थोड़ा सा कुछ शेर पढ़ूंगा, फिर आप बताएंगे। बढ़िया मुश्किल गला कर रहा है तो है। बस देखें। अच्छा, आप अब बूझिएगा। वे क्या होवे किसे तकिया होवे, वे क्या होवे किसे तकिया होवे, औरज जिया पटकाते अख मस्तानी, एवे मेरे हाय एवे मेरे लीडर सोने दी निशानी। बताएं चौधरी साहब, ये मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? मेरा ख्याल है औरंज पटके की गल की थी ना। जी जी, ये फजल रहमान की गल की थी तुम। चौधरी साहब, आप ये स्मार्ट कितों? यही तो स्मार्टनेस होती है। आप देखें माशाल्लाह कितनी तेजी से वो चलते हैं, कितनी तेजी से उन्होंने वजारतें ली हैं, कितनी तेजी से उन्होंने जनाब। उसकी वजह पटका नहीं है। हाँ जी, उसकी वजह उनकी गाड़ी पेट्रोल पे है। नहीं चौधरी साहब, ये भी गलत कर गए हैं। आपको अच्छा चले, इन बातों को छोड़ें। आपको पता है आज उनके बहुत ही करीबी दोस्त, उनके दिल में रहने वाले दोस्त जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं। इनसे तो मिले आप। अच्छा हाफिज साहब, हाफिज साहब जनाब अल्लाह क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। तो आप तो मंजरे आपसे ही गायब हो गए। असल में एक तो ये है कि आज मुझे पता चला कि आपके मुतासरीन में से एक ये भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहले काफ़ी मुतासरीन थे आपके, लेकिन इस वक्त सबसे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं वो आप हैं। मुझे हाफिज साहब आप ये बताएं कि आपको पेट्रोल वाली गाड़ी अच्छी लगती है, आपको सीएनजी वाली गाड़ी अच्छी लगती है, या आपको डीजल अच्छा लगता है? देखिए जी, मुझे तो इस वक्त पहले तो डीज़ल अच्छे लगते थे, लेकिन अब तो उसकी कीमतें, पेट्रोल की जो डीज़ल की कीमत ज़्यादा हो गई है। सही। और मांग भी उसकी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि चलती का नाम गाड़ी है, कोई भी मिले गाड़ी। लेकिन आपकी गाड़ी तो नहीं चल रही हाफिज साहब, कहाँ चल रही है आपकी गाड़ी ने? आपने इतनी तकरीरें की, यूं कर लें, इस्तीफ़े दे दें। अब बेचारे आप अकेले फिरते हैं, अगले सारे याशियाँ कर रहे हैं। सेनेट में उनकी सीटें हैं, कौमी असम्बली में उनकी सीटें हैं, वजारतें हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन। आपको क्या मिला हाफिज साहब? देखिए जी, मुझे अपने उसूलों का जज़ा मिला और मैं समझता हूँ कि जिन उसूलों पर हम कायम थे, अब आप देखिए चौधरी साहब भी बैठे हैं परेशान हैरान, और आज हम उसकी बैठक में आए तो हमने कहा चलो कुछ दिल पे शोरी हो, कोई गम हल्का हो। इनको इनके असूलों की जजा मिली, हमें इनके असूलों की सजा मिली। नहीं तो सुन लें, इन्होंने ऐसी शर्त लगाई हो शेर वकर न्याजी के साथ इस्तीफे वाली, वो खुद तो इस्तीफा दे गए। वो इंतखाबात में जो हमारा हल हुआ है वो इसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हाफिज साहब ये तो चौधरी साहब मैंने आपकी इतनी मिन्नतें की, तरले की कि हाफिज साहब ना ही कम करो, ना ही कम करो, तो मेरा भी राह लग गया। चौधरी साहब बुनियादी बात ये, उस वक़्त तो आप हमारे क्या तरले करते थे। अच्छा ये सुनाइए कि निक्के परवेज़ का क्या हाल है? कोई ठीक है उन्होंने क्यों ना है? अच्छा तो बड़े परवेज़ का कोई है राबता शाबता? राबते शाबते तो होंगे रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं। कोई है रास्ता? वो तो कह रहे हैं कि इंतखाबात में हम आ रहे हैं, तो आ जाए जी। फिर आपको कुड्डे लाइन लगाने क्या चक्कर है? आ जाए, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, देख लेंगे जो होएगा। फिर नहीं, आप किसके साथ होंगे? मैं अपने आप से नाल है। नहीं मतलब आप तो 10 निक्का परवेज़ तो कह रहे थे कि बड़े परवेज़ को 10 बार हम मुंतखब करेंगे। तो पुरानी गल्ला होंगी हाफिज साहब, तय मुस्लिम लीग, इस वजह कह रहा हूँ मैं खुद के साथ हूँ, यानी कि मुस्लिम लीग के साथ हूँ। मैंने सुना है जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के साथ आपके बड़े राब्ते हैं आजकल। देखिए राब्ता तो सबसे पहले आपसे हो रहा है। अब यकीन जाने कि आपकी बैठक से पहले मैं कहीं जाके नहीं बैठा हूँ। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरे पास आप आते रहे, अब आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि कसर नफसी तो शायद इस बैठक में है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा किधर गई है? इनसे ये पूछते हैं ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी आपकी मुलाकात होती रहती है कि अभी होती है जी? पक्का नाराज नहीं कह रहे, मुलाकात नहीं होती है जी। मैं कह रहा हूँ पक्के नाराज उनके साथ। नहीं सारे वो इनको कभी इन्होंने अपनी पार्टी में इनको रखा ही नहीं इन्होंने। ओके लिया कोई हलवा शलवा कोई लिया कोई हलवा कहाँ? हलवा तो आपने मना कर दिया था कि आपकी जो भी है लिया भाई हलवा इन्होंने इसलिए हाफिज साहब मना कर दिया कि कहते हैं कि मेरी जो है शुगर बिलों की चीनी वो महंगी हो गई है। की बनवा बैठे हैं ये साहब, ये बड़ी चीज़ें हाफिज साहब को पसंद। हाफिज साहब ये चीज़ें पसंद है ना, दही बड़े, दही छोटे, दही दरमियाने? जी मैं बिल्कुल सही है जी। दही दरमियाने भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं।
अरे इनकी जमात के हिसाब से चीज़ें रख ली तुमने। अच्छा नहीं, ये एक और बात बताएं कि देखें सेनेटर तला महमूद को भी टिकट मिल गया और आज़म स्वाति साहब को भी मिल गया, तो आपके पास कोई ऐसा रंग ढंग नहीं था कि आपको भी टिकट मिलता, उनको क्यों मिल गया टिकट? देखिए मसला रंग और ढंग का नहीं है ना, असल मसला जो इस वक्त है वो इक्तिसादी मामलात हैं, मालियाती उमूर है। और ज़र मुबादला जब कम हो जाता है पूरे मुल्क में तो करेंसी डाउन हो जाती है। तो माशियात का जो तूफ़ान है वो अमेरिका में भी इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बैंक जो है दिवालिया और है। तो सूरत हाल ऐसी है कि पूरे दुनिया को उन्होंने लपेट में ली है और तमाम मामलात उसी के महवर पे घूम। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। तो इन मामलात का गफूर हैदरी और आज़म स्वाति और उसे क्या ताल्लुक है, सेनेटर तला से क्या ताल्लुक है जी? तो सब आपसे तो ताल्लुक है ना उनका। नहीं हमसे क्या आप ताल्लुक तो है? एक्सपर्ट रहे इसमें। नहीं कैसे आप वैसे पहली जमात जाओले आरिफाना कर वैसे ये देखिए अंदाज़ा करें, हाफिज़ साहब अभी मेंबर अभी भी जी फेंक गई हैं, लेकिन मुझे इनकी एक बात समझ नहीं आई जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। जब भी हमारे साथ थे हमारे दौर में उस वक्त भी घूमते थे, पीपल्स पार्टी को गालियाँ निकालते थे, अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अब उनके साथ है। ये है चौधरी साहब गुजारिश ये है कि मौलाना ने खुद फरमाया कि हमारी खसूसियात में है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत का साथ देते, जब हुकूमत में होते तो अपोजिशन की बातें करते। आज बड़े कहना है हाफिज़ साहब, बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, चोई साहब आपकी बातों का तो जवाब ही नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी मैंने करो ब्रेक के बाद। अच्छा जी ब्रेक के बाद चौधरी साहब इंपॉर्टेंट किस्म की बात पूछेंगे।